अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आई थिंक सब हॉलीडेज़ में बिज़ी होंगे, कुछ चले गए होंगे कहीं ना कहीं घूमने के लिए, कुछ प्लान कर रहे होंगे, तो कुछ अपने घर में ही बहुत सी एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे। घर में भी माएँ बहुत सी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर लेती हैं जिससे बच्चे घर में भी खुश रहते हैं। और कुछ ऐसे भी होता है कि घर के बहुत से काम शुरू हो जाते हैं। तो ये देख लें, सुबह सुबह का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है। अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी। शुक्र अल्लाह ताला का, उसकी ज़ात का, कि जिसने एक नई सुबह जो है हमें अता की है। हर रात के बाद जब हम सुबह के टाइम उठते हैं तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक नई ज़िंदगी अता की है। तो इस सुबह का टाइम है तो मैं बाहर का देख रही थी कि आज मौसम कैसा है, क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले यही देखना होता है कि बारिश तो नहीं हो रही। यूके का वेदर आजकल इतना गंदा है, इतना गंदा है। जो यहाँ यूके में रहते हैं उन्हें तो पता है कि आजकल किस तरह का वेदर हो रहा है। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट करने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैं सोच रही थी कि आज क्या बनाऊँ। तो ये मैं लेके आई हुई थी वेजिटेबल कुछ मार्केट से। तो ये बैग के अंदर ही सर्विंग्स बनी हुई हैं। आई थिंक 1 सर्विंग के लिहाज से उन्होंने एक एक पैकेट इस तरह बना के रखे हुए हैं। तो वो मैंने एक पैकेट निकाला था, मैंने सोचा था कि आज मैं कुछ बनाऊंगी, देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ। तो ये साथ ही अभी बच्चों का लेफ़्ट ओवर रात का कीमा भी ये पड़ा हुआ था, सॉरी पास्ता पड़ा हुआ था ट्यूना वाला। तो मैंने कहा चले उनके लिए भी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, कुछ और बना लूँगी। कुछ पड़ा हुआ है खाना आज, तो कुछ वो इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट करने को तो दिल नहीं कर रहा था। मैं देख रही थी कि कौन सा काम है जो मैं वॉक करने हैं, वॉक पर जाने से पहले ना कुछ करती हूँ मैं। अभी टाइम था मेरा वॉक पे जाने का भी। तो ये मैं देख रही थी ग्रिल में, मैं कशफ के लिए कभी कभी बना देती हूँ, जो होते हैं सैंडविच होते हैं। तो वो अंदर चीज़ जब रह जाती है अंदर, तो वो कभी कभी अंदर ही ऐसे लग रहा होता है कि जल रही है, जली हुई भी थी। तो मैंने सोचा कि चले मैं इसकी अच्छी तरह से ना सफाई कर लेती हूँ, अभी टाइम है मेरे पास। तो इसके ऊपर देख ले, मैंने यही वॉशिंग वाला जो है, डिश वॉशेस वाला जो है, ये डाल दिया था लिक्विड, इसके ऊपर डाला था। और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर जो डाला था विनीगर डाला था, वाइट विनीगर। तो यकीन कर अभी मैंने रखा भी नहीं है, सिर्फ 2 मिनट ही रखा होगा। तो उसके साथ ही मैं देख लें ये तार के साथ जो है, इसके साथ मैं इसके साथ रगड़ रही हूँ तो फ़ौरन उतर रहा है। अगर इसके ऊपर लेमन थोड़ा सा डाल लेती फिर तो और भी, वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाता, फिर तो और भी माशाल्लाह से बहुत ही जल्दी से और साफ़ सुथरा चमक जाता। ये दोनों चीज़ें मैंने डाली थी, लेकिन उसके साथ भी इतना साफ़ हो रहा था ना, यकीन करें। पता नहीं आप लोगों में से भी कोई ट्राई करता है या नहीं करता, लेकिन आजकल तो ये काफ़ी वीडियोस वायरल भी इस तरह की हुई हैं, जिसमें वो वाइट विनीगर और कोई भी सोप आप उसके अंदर डाल लें, और साथ ही उसके अंदर सोडा भी डाल सकते हैं, मीठा सोडा जो होता है। ये 3-4 चीज़ें जो होती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ें डाली थी। तो माशाल्लाह उसके साथ ही बिल्कुल साफ़ सुथरा, देख लें कैसे चमक गया था बिल्कुल। तो मैंने कहा अभी वॉक पे जाने से पहले मेरे पास टाइम है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि कुछ ना किचन के काम ख़त्म कर लेती हूँ। हर रोज़ मैं यही करती हूँ वॉक पे जाने से पहले। अब मेरी रूटीन ही बन गई है कि मैं वॉक से आने के बाद ही नाश्ता करती हूँ। पार्क में तो ब्रेकफास्ट मैंने अभी को नहीं किया था, किचन के आपको दिखाए थे थोड़े बहुत काम किए हैं। ब्रेकफास्ट करने को भी दिल नहीं चाह रहा था। तो ये वही वाली जिसकी मैं स्टोरी सुना रही थी, ये देखें इस तरह ये कर रही होती है, आपको नज़र आ रहा होगा कैसे कर रही है वो। ये इसका बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से ये स्टार्ट करती है। तो वेदर देख लें आपके सामने ही है, 1-2 दिन हुई है थोड़ी सी धूप निकली है। तो वो 1-2 दिन निकलने भी नहीं हुआ अपने 10,000 स्टेप जो करने होते हैं, लेकिन ये वैसे भी हो गए थे क्योंकि बाहर निकले हुए थे ज़िशान की बर्थडे के लिए। तो अभी मैंने सोचा जाती हूँ, मेरी फ्रेंड ने कहा है कि मैं आ रही हूँ, आप चलो। तो मैंने कहा चले मैं उसके आने तक थोड़ी सी वॉक कर लेती हैं, इतनी देर में वो आती है। तो मैं आपको वेदर भी दिखा दूँ, देखिए सही वेदर जो है ना वो बना हुआ है, लाइक किसी टाइम भी बारिश हो सकती है। मैंने अम्ब्रेला पकड़ी है हाथ में, तो लेकिन अभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिश हो नहीं रही। आई थिंक हो चुकी है, हो नहीं रही। तो ऐसे है वेदर। बारिश ना हो फिर तो नाइस है, अगर बारिश होता है फिर थोड़ा होता है कि आपके लिए बाहर निकलना, कोई भी काम करने वगैरह करते, काम तो ज़िंदगी के नहीं रुकते, आपके काम चलते रहते हैं। ये हो कि थोड़ा हार्ड हो जाता है हर चीज़ को हैंडल करना। नाइस वेदर विदाउट बारिश।
जी तो मेरी फ्रेंड आ गई थी और हम दोनों ने वॉक कर ली थी जितना टाइम हम करते हैं। तो वो करने के बाद मैं घर आ गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं नाश्ता बनाती हूँ अपने लिए। तो मैं आप लोगों को पहले बता रही थी जाने से पहले कि मैंने वेजिटेबल्स कुछ निकाल के रखी थी। तो उनमें से जिनके पीसीस थोड़े से बड़े थे वो मैंने थोड़े छोटे किए। तो उसके बाद मैंने 2 अंडे लिए। मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट मैं बनाती हूँ। तो ये बगैर एक छोटे वाला जो था मेरे पास था, तो मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ। इसमें मैंने सिर्फ सॉल्ट डाला था, ब्लैक पेपर डाली थी और चिली फ्लेक्स, ये सारी डाल के और 2 एग डाले थे और इन सारी चीज़ों इनको मिक्स कर लिया था। और सबसे पहले मैंने जो बागेट था उसको काट लिया था छोटे छोटे पीसीस में, आपने देखा है। तो उसको मैंने रोस्ट कर लिया था थोड़ा सा। और जब उनका अच्छी तरह वो सही बिल्कुल रोस्ट हो गए थे, क्रंची हो गए थे, तो उसके बाद मैंने ये सारा जो बनाया हुआ था ना, ये सारा उसके ऊपर डाल दिया था विदाउट ऑयल। कोई ऑयल नहीं मैंने डाला था। यकीन करें इतना अच्छा, इतना क्रंची और इतने मज़े का बना था। तो वेजिटेबल्स भी थी, हेल्दी था, एग भी थे, प्रोटीन भी आप ले रहे हो। तो इतना नाइस बना था, मुझे बहुत ही मज़ा आया ये नाश्ता करके। तो होता है कि कभी कभी दिल करता है कि थोड़ा सा डिफरेंट नाश्ता किया जाए कोई ना कोई डिफरेंट चीज़ के साथ है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में करती हूँ। तो आज मैंने नए तरीके से ये बनाया था। वह काफ़ी अर्सा पहले भी मैंने 1-2 दफ़ा ये बनाया हुआ है, लेकिन आज मुझे याद आया, मैंने कहा आज फिर मैं ये बनाती हूँ। और फिर मैंने ये देख लें आप, स्वीट चिली सॉस है और साथ में मायोनीज़ है, उसके साथ अपने नाश्ते को एंजॉय किया था। और फिर साथ ही लंच का टाइम होने वाला था उसके बाद थोड़ी देर बाद। अभी टाइम इतनी जल्दी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं टाइम से बना देती हूँ। और आज बनने लगी थी माई मॉम्स फेवरेट लौकी की सब्ज़ी। मेरी अम्मी को इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह ये पसंद है ना, कद्दू, टिंडे, इस तरह की चीज़ें मेरी अम्मी को सब्जियां जो है ना बहुत ही पसंद है। और मैं अपनी अम्मी पर ही गई हूँ और मेरी बेटी भी आ गए, मेरे पे गई है। हम लोग भी वेजिटेरियन है, हमें भी सब्जियां बहुत ही पसंद है। तो आज मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही थी। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे। हर रोज़, हालांकि डेली, यकीन करें इबादत की तरह मेरा डेली रूटीन होती है कि मैं अपनी अम्मी को कॉल, सबसे पहले उनको कॉल 5-6 मिनट 10 मिनट जितनी लंबी हो जाए फिर वो अलग बात है कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी अम्मी का सुबह सुबह हाल अहवाल पूछती हूँ। तो आज मैं उनकी फेवरेट जो सब्ज़ी है ना वो बना रही थी, और काफ़ी अरसे बाद हमारे घर बन रही थी। तो और बना भी मैं इसलिए रही थी कि ये ख़राब ना हो जाए। ये मैं आपको बीच में दरमियान में बताती हूँ कि इतनी मज़े की वैसे बनी थी ना, ये बहुत ही मज़े की बनी थी। और मैं ये पूछ रही, मैं आप लोगों से भी, मेरा आप लोगों से भी ये क्वेश्चन है कि किस किस के हस्बैंड ये करते हैं कि बस वो बाजार सब्जियां देखते हैं तो उनको इतनी उनकी आंखों को अच्छी लगती है ना, वो ला के फ्रिज में भरते रहते हैं भरते रहते हैं। बच्चे नहीं खाते, कोई नहीं खाता, खुद भी इतने शौक से नहीं खानी, लेकिन वहाँ पे इतनी अच्छी लगनी है, ला ला के रखते रहना है। कितनी दफ़ा ये मेरे साथ हुआ और कितनी सब्जियां मैं पहले फेंक चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। और आज ये सब्ज़ी जो बन रही थी, ये भी मैंने इसलिए मैं बना रही थी क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं, उन्हें तो चिकन, कीमा, इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। सब्जियां तो बिल्कुल ही मोस्टली, और भी लोगों के भी बच्चे मैंने देखे हैं कि कम ही बच्चे खाते हैं सब्जियां वगैरह, तो ये भी नहीं खाते। तो मैंने सोचा कि मैं इससे बेहतर है कि ये ख़राब हो जाए, इसको मैं फिर फेंकूँ। तो मेरा दिल यही कर रहा है कि मैं इसको बना लूँ। और मैंने बनाई और मैंने ही शौक़ से ये खाई। इतने मज़े के, यकीन करें, बनी थी ये सब्ज़ी, आपकी सोच है इतनी मज़े की बनी थी ना। मैंने तो बहुत, ये देख लें, फ्रेश ही साथ में रोटी बनाई थी, कोई भी नहीं था घर में अभी। मैंने अपने लिए ये बनाई और ख़ुद ही मैंने एक रोटी बनाई और साथ में मैंने ये खा ली। मुझे तो बहुत ही मज़े की लगी थी। आप लोगों ने भी बताना है कमेंट्स करके कि किस किस को लौकी की सब्ज़ी पसंद है। आप, हमें पता है कि ये हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये सब्ज़ी उनकी फेवरेट सब्ज़ी है। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है। मैं लास्ट ईयर अपनी अम्मी के पास गई हुई थी, तो मैं उनके साथ ये टिंडे, कद्दू और ये वाली सारी चीज़ें माशाल्लाह खाती रही थी। और यहाँ पर आगे वेदर की सूरत हाल देखें, तो ये बारिश देख लें। अभी इंसान गया बारिश में, मैंने मुझे बोला था कि ना जाओ, बारिश होने वाली है। मुझे कह रहा था नहीं बारिश तो नहीं हो रही। तो ये देख लें एकदम से कैसे बारिश शुरू हो गई है। और वो भाई गया हुआ खेलने के लिए, अभी आ रहा होगा यकीनन वो वापस, क्योंकि मैंने उसे बोला भी था कि बारिश हो जाएगी मत जाओ। जी तो उसके बाद मैंने सोचा, दिन में तो उन्होंने पास्ता वगैरह खा लिया था। उन्होंने बोला कि मम्मा बस हमारे लिए यही काफ़ी है। तो अब वही बात है कि उनके लिए कोई सब्जियां, हालांकि 2 पड़ी हैं फ्रिज में, लेकिन नहीं, क्योंकि बच्चों ने नहीं खानी तो बनाने का फ़ायदा। तो फिर मैंने उनके लिए कीमा निकाला। मैंने कीमा रखा हुआ था, उसके अंदर ही मैंने प्याज वगैरह और साबुत गर्म मसाला वगैरह डाल के उसको अच्छी तरह से डीप रोस्ट कर लिया था। तो उसके बाद अब मैं बनाने लगी थी इसको, मसाला वगैरह इसका बनाने लगी थी। वही सारे जो स्पाइसेस डालते हैं वो डालूंगी इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से बना लूँगी।
यकीन करें इतनी सब्जियां जब इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर वो आप कैसे एकदम से बनाओ, अगर ना भी खाने वाले हों, बच्चे भी ना शौक से खाते हों, और उनको रखने का भी बार बार कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप काट के उनको फ्रीज़ भी करके रखते हो तो वो उनका टेस्ट भी नहीं होता। और वैसे भी जब आपने खुद भी नहीं खानी, बच्चों ने भी नहीं खानी, तो फ़ायदा उनके रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं। आप बिला वजह अपनी जगह कवर कर रहे हो और बिला वजह उनको लाइक इतनी देर के लिए उनको रख रहे हो, और फिर इस इंतज़ार में कि कब पकाएंगे कब पकाएंगे। आई थिंक कोई भी नहीं, जब आप खुद भी नहीं खाते और बच्चे भी नहीं खाते तो क्या फ़ायदा, एक टाइम खा लेने से तो वो सब्ज़ी सारी नहीं ख़त्म होती। तो यहाँ पर फिर मैं ये बना रही थी बच्चों के लिए आलू कीमा। और ये मैंने लास्ट ली हुई है जब मैं जिस दिन मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था जिस दिन ये भिंडी ख़राब हो रही थी, और मैंने उस दिन भी इसलिए भिंडी बनाई थी ख़राब हो रही है। और ये देखें ये ख़राब हो चुकी थी। टिंडे इतने नाइस टिंडे थे जब ये आए थे, लेकिन इनकी बारी आती तो फिर इन्होंने पकना था। तो ये देख लें, फिर इस तरह बाहर फेंकने का क्या फ़ायदा। और साथ ही ये देखें, ये कल की बात है, ये अभी ये तो मैंने लास्ट क्लिप लिया हुआ था, लेकिन ये देख लें अभी नई सब्ज़ी आ चुकी थी। अभी मैंने कद्दू बना लिया था, अब ये आ गया था, पालक भी आ गया था, और साथ ही देख लें गोभी आ गई थी। तो आप लोगों ने भी ज़रूर बताना है कि किस किस घर में, किस किस के घर में ये सब कुछ चलता है कि अगर नहीं भी खाते तो फिर भी ला ला के इतनी सब्ज़ियाँ फ्रिज में भर देनी है ताकि वो ख़राब करके आप लोग बाहर फेंकते रहो। तो यहाँ पर ये बन गया था जी बच्चों का आलू कीमा। तो बच्चों ने तो यही खाना था, तो मैंने फिर उनके लिए आलू कीमा बना दिया था। मैंने कहा उन्होंने शाम को ज़ाहिरी बात है लंच में वो, डिनर में वो सॉरी यही खाएंगे, तो इसलिए फिर मैं उनके लिए आलू कीमा बना रही थी। इतनी देर में आप लोग जल्दी से एक काम करें, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर मैं साथ साथ कपड़े प्रेस कर रही थी और साथ साथ में शगुफ्ता एजाज की वीडियो देख रही थी। ये थी हमारी पार्टी जिसका इतने अरसे से इंतजार था और पलक झपकते गुजर गई। आपने देखा है जिस तरह से सब आके किचन में हेल्प आउट कर रहे थे मुझे।